मैं हूं डॉक्टर राजा काशिफ जंजोर। काजुल ने आज एक तकरीब के बाद, इवेंट के दौरान कहा कि मैंने हिंदी नहीं बोलनी। कहने का मतलब यह है, उनसे पूछा गया काजुल से कि आप हिंदी में भी इवेंट के हवाले से बात करें, तो काजुल ने मीडिया को कहा कि मीडिया ने पहले उनसे कहा कि मैम प्लीज स्पीक इन हिंदी ऑल्सो। तो उन्होंने कहा जी मैं हिंदी में, अभी मैं हिंदी में भी बोलूं। उन्होंने कहना था कि भाई जिसने समझना है ना, जो समझना चाहता है वो समझ लेगा। हूएवर वांट्स टू अंडरस्टैंड विल अंडरस्टैंड। ये बड़ा अजीब सा मूवमेंट है। और काजुल हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस हैं, किसी और की नहीं। मराठी और इंग्लिश में उन्होंने बात की। मराठी के साथ अगर वो करना चाहती थी, वो मराठी फिल्मों की भी एक्ट्रेस नहीं है। आए इस पर बात करते हैं। आज हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मैंने न्यूज़ उठाई, ये टाइम्स अल जबरा से है। और ये कोई 2.9 मिलियन व्यूज़ उस पे हो चुके थे 22 घंटे के अंदर। यानी कि खबर बड़ी फैल चुकी है। और काजुल का जो अपना ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, 3.6 मिलियन उस पे हैं। सितंबर 2014 में उन्होंने ये अकाउंट बनाया था। 12 फॉलोअर्स हैं उनके। और वो बड़ी अपने आप को काबिल भी समझती हैं और हैं भी, खैर से उन्होंने बड़ी फिल्में भी दे रखी हैं। लेकिन अब उस पे जो कमेंट्स आना शुरू हुए, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। तो शार एक हैं, उनका ये कहना था कि देन व्हाई वर्क इन हिंदी मूवीज काजुल। उसका हैशटैग उन्होंने मेंशन करके पूछा आप क्यों फिर हिंदी फिल्मों में काम क्यों कर रही हैं, अगर आप हिंदी फिल्मों में बात नहीं करना चाहती। और बात भी सही थी। अच्छा, इसी तरह मैं बात करूं, स्वप्ना कुमार पांडा साहब हैं। उनका कहना था जस्ट बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल बॉलीवुड एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल तो खैर से वो हैं, और जस्ट और शी शुड स्पीक इन इंग्लिश हिंदी। डज द सेम रूल अप्लाई टू कमाल हसन और प्रभाष वगैरह एटसेट्रा। बट येस, या शी could have been a bit respectful while denying to speak in Hindi. No need to be arrogant. अब उन्होंने भी कह दिया कि भाई इतने भी arrogant ना हो भाई, ठीक है तुम हो, सब अपनी जगह जगह काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मिला जुला रुझान है, मैं आपसे सबके डिस्कस करता हूँ कि जो जनता कहते हैं कि बॉलीवुड फैंस की एक वैल्यू है, आप उनको नहीं देंगे वो आपको रगड़ के रख देंगे। अच्छा, इसी तरह अर्पित गुप्ता है, तो वो कहते हैं तो फिर मूवीज क्यों बना रही हिंदी में बकलोल काजुल, शर्म आती है तुम्हें। तो अब मसला ये सवालिया क्वेश्चन मार्क भी आगे लगा दिया कि बताएं भाई तुम्हें शर्म आती है। अब देखें, ये आवाम की, ये जनता की, ये बॉलीवुड फैंस की, जो काजुल के फैन हैं, जिन्होंने दिलवाले दुल्हनिया देख रखी है, ये उनकी कमेंट्स हैं। और ये मैं एक जगह मैंने आपसे बताया कि यहाँ से मैंने कमेंट उठाए हैं। 1800 कमेंट्स हो चुके थे 22 घंटे में, जिसमें से कुछ लिमिटेड कमेंट्स थे जो हमने गैदर किए ताकि आप तक ये चीज़ें पहुँचें। इसी तरह मैं बात करता हूँ पर्यातुषा, हो सकता है नाम लेने में कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। वो कहती है हिंदी इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, इट केम फ्रॉम पाकिस्तान एंड पर्शिया, नो ट्रू इंडियन विल स्पीक हिंदी। चलो जी, इन्होंने तो गाली मुका दी। इन्होंने तो कहा कि भाई हिंदी जो है ना, यहाँ की फॉरेन लैंग्वेज है, यहाँ की है ही नहीं, बदेशी भाषा है, इसका पाकिस्तान और पर्शिया से ताल्लुक है। वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाई कि वो क्या कह रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी संस्कृत से ड्राइव हुई है, यहाँ पे आई है। और पर्शिया से जो चीज़ निकली, पर्शियन लैंग्वेज या फारसी में जो लिखी जाती है वो उर्दू लिखी जाती है। अगर उर्दू बोलने में आए तो वो हिंदी और उसमें इतना फ़र्क नहीं होता। वर्ड्स का है उर्दू में, पर्शियन के और अरबिक वर्ड्स ज़्यादा हो जाते हैं। ये लैंग्वेज के हवाले से मैं आपसे कह दूँ। और लैंग्वेज वैसे भी कम्युनिकेशन का एक वे होता है। और जब हिंदी फिल्में बनती हैं, फिल्में इंग्लिश में तो नहीं बन रही इंडिया में। अगर बन रही हो तो बता दें कितने सालों में कितनी फिल्में, पिछले 10 साल में मैं कहता हूँ कितनी फिल्में बनी हैं इंग्लिश में। मेरे ख्याल में तो 10 भी नहीं बनी होंगी जो सुपर हिट भी गई हों। अच्छा, बल्कि सुपर हिट छोड़ें कि फिल्म भी बनी हो तो मेरी नॉलेज में ही, आपकी हो तो बेशक कमेंट में बताइएगा। अच्छा, सिमरान कह रहे हैं कि स्पोक हिंदी फॉर पे चेक्स, नाउ टू एम्बेरस्ड फॉर इट एंड एट इवेंट्स, हाइपोक्रेसी। यानी उन्होंने तो इसको हाइपोक्रेसी या मुनाफकत कह दिया कि ये दो फेस हैं। और पैसे के लिए, पे चेक्स के लिए, पैसों के लिए तो आप हिंदी बोलते हैं, यहाँ आपको पैसे नहीं मिल रहे थे तो आपने नहीं बोला। और ये बड़ा मतलब इवेंट में ये बड़ा एम्बेरसिंग है। इस पर शर्मिंदा होना चाहिए बंदे के अंदर, नदामत हो, दुख हो। और कुछ भी ऐसा नहीं था। और इससे पहले भी हम देखें, एक और इससे पहले वो ऐसे कर चुकी हैं सीन्स में भी। हालांकि काजुल को बड़ा लोग इस तरह समझते नहीं हैं। और खबर मराठी का इवेंट था, तो ठीक है, मराठी में उन्होंने कह दिया, हिंदी में भी कह देती। और वैसे भी कितनी मराठी फिल्मों में इन्होंने काम किया, और इनके फादर तो वैसे भी बंगाली रहे हैं, और बंगाली में भी कह सकती थी फिर। तो बात तो सवाल ये बैठा था। अच्छा, विकास शर्मा कहते हैं इफ़ काजल डजंट वांट टू स्पीक इन हिंदी दैट्स टोटली हर चॉइस, बट देन मे बी शी शुड ऑल्सो स्टॉप एक्टिंग इन हिंदी फिल्म। जिसको देखना होगा देख लेगा, ये काजल ने कहा था। सिंपल, कीप द सेम एनर्जी मैम। उसने कहा कि मैम देख लें काजल साहिबा, जिसने देखना होगा देख लेगा। आप छोड़ दें हिंदी फिल्मों में काम करना, आप फिर मराठी फिल्मों में काम करें, आप इंग्लिश फिल्मों में काम करें, अगर बनती हैं तो हॉलीवुड चली जाएं। और ये मतलब जो जनता है, जो बॉलीवुड फैंस हैं, ये सब ऑन फायर हैं, बिल्कुल ब्लास्ट कर रहे हैं। मतलब एलन मस्क का जो मिसाइल प्रोग्राम भी इतना तेज़ नहीं चल रहा होगा जितना इस वक्त काजुल के फ़ैन, बॉलीवुड फ़ैन इस वक्त फायर पीस बने हुए हैं, मिसाइल बने हुए हैं।
अच्छा ना, जॉन मुरुगन खान है, वेल डन काजोल, ईच एंड एवरीवन शुड फॉलो दिस। इन्होंने तो गाली मुका दी, इनका बात ठीक है, सबको फॉलो करना चाहिए। ये बड़ा अजीब-ओ-गरीब सा कमेंट आया, इनका फेस भी बड़ा एक बिली-चिली सी बनी हुई है या कुछ और इस तरह से। अच्छा, फिर हमने इसी तरह से बात करें, कल्ले जीवी है एक, टू बी ऑनेस्ट आई फील प्राउड शी चूज़ मराठी ओवर एनी अदर लैंग्वेज। आई डोंट वांट लैंग्वेज वॉर एनीमोर। बहरहाल उन्होंने कहा जी मराठी को उन्होंने चूज़ किया, बहुत अच्छा किया, मुझे जंग ही नहीं चाहिए। बहरहाल अब ये उनका राइट है। देखिए कमेंट्स हैं लोगों के। और अशोक राव जो हैं, कहते हैं नॉर्थ इंडिया को ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि समझाना बहुत मुश्किल है कि लैंग्वेज एक कल्चर का पार्ट है। तमिल, मराठी इनकी 3000 साल से भी पुरानी हिस्ट्री है, बट वो उर्दू और फ़ारसी से अडॉप्ट हुई हिंदी से रिलेट नहीं कर पाते। अच्छा, हिंदी बेसिकली फ़ारसी से और उर्दू से रिलेट नहीं करती। कुछ लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, उनको लग रहा है कि हिंदी कहीं बाहर से आई है। हिंदी संस्कृत से निकली है, हिंदी लोकल लैंग्वेज है, इसमें कौन-सी ऐसी बात है जिसको आप बना रहे हैं। अच्छा, सुमोना चक्रबोर्टी हैं, इनका कहना है इट्स हर चॉइस, नो लैंग्वेज शुड बी फोर्स्ड, होल इंडिया कैन नॉट रन ऑन डिविजिव लैंग्वेज सुपरमेसी लाइक सम साउथ इंडियन स्टेट्स, लैंग्वेज शुड बी इंडिविजुअल चॉइस ओनली। वो कह रही थी लैंग्वेज जो है ना आपकी अपनी चॉइस है, रखना रखें, जिसने जो करना करे। मतलब उनकी नज़र में यह है कि बस जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ये सादा लफ्ज़ों में, सादा शब्दों में मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, प्रभाकर सिंह जो हैं, ये कहते हैं बस 2 पैसे कमाए और घमंड इतना कि आसमान कम पड़ जाए। और आगे इन्होंने एक 2 इमोजी भी लगाए हैं। भारत, फिर उसके बाद अभिषेक सिंह कह रहे हैं डोंट डू हिंदी मूवीज़ टू इट्स काजल डी @ करके उन्होंने लगाया। काजल का जो @ जो एक्स हैंडल है वो उसको भी उन्होंने मेंशन किया। फिर उस पर अंकुश कुमार कह रहे हैं आयरनी इज़ द वर्ड इन हिंदी मूवीज़। चलें जी, इनकी भी एक राय है। अनी अधिकरे कह रही हैं शी हैज़ फॉरगॉटन दैट शी गॉट ऑल फेम एंड नेम बाय एक्टिंग इन हिंदी फिल्म्स। और ये अनी जो है, अधिकरे जो एक नाम है, इनका ये कहना है कि भाई बेसिकली तो यहाँ से नाम कमाया तो फिर फॉलो भी करें ना, ये क्या बात हुई। और ज़फ़र मिर्ज़ो कह रहे हैं द मेन रीज़न फॉर द सोशल मिसफॉर्चून ऑफ एन इंडिविजुअल और सोसाइटी इज़ अ लैक ऑफ एजुकेशन। Therefore, the primary duty of every person is education and enlightenment, primary of oneself। इनका ख्याल है कि जी ये तो बेसिकली एजुकेशन की वजह से। अब क्या अंग्रेज़ी बोलना, अंग्रेज़ी में भाषा करना, सारा कुछ क्या एजुकेशन है? ये क्वेश्चन पैदा होता है। ये पाकिस्तान में भी होता है, इंडिया में भी होता है, बांग्लादेश में भी होता है, साउथ एशिया के सब जगह देशों में होता है, हर उस जगह होता है जहाँ पे अंग्रेज़ ने अंग्रेज़ की कॉलोनी रही है। कि क्या अंग्रेज़ी लाज़मी है? ये क्वेश्चन है। और मेरे ख्याल में अगर अंग्रेज़ी लाज़मी होती तो फ़िल्में तो अंग्रेज़ी में ही बन रही होती, लेकिन अंग्रेज़ी में फ़िल्में नहीं बनती, सॉरी टू से। अच्छा, हम आगे वाले के पास चलते हैं। आर्ची टंडेवल कहते हैं शी शुड हैव बिल्ट हर एंटायर कैरियर इन मराठी इंडस्ट्री फ्रॉम द स्टार्ट देन। मतलब उनको तो ये इन्होंने तो सादा-सादा कहा भाई अपना स्टार्ट से आप कैरियर ही मराठी फ़िल्मों में बना लेना था आपने, फिर आपको क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की। और इसी तरह राजीव शर्मा कहते हैं शी केम ऑफ एज़ अटरली एरोगेंट इफ शी वांटेड टू स्टिक टू मराठी, दैट्स हर चॉइस, बट देन शी थ्रू इन इंग्लिश टू, शी हैज़ मेड हर फेम एंड फॉर्च्यून फ्रॉम हिंदी फिल्म्स। She could have picked Hindi over English. Instead, she boldly trashed Hindi, all to play its safe and be politically correct in Maharashtra। वो कह रहे हैं जी सारी तो इन्होंने महाराष्ट्र में बैठ के ये बातें तो कर रही हैं, लेकिन इनको जो सारा फेम जो कुछ भी मिला है हिंदी फिल्मों की वजह से मिला है। और ये यहाँ पे अगर पॉलिटिकली जो महाराष्ट्र में ना हिंदी महाराष्ट्री बोलना ठीक है, लेकिन ये हो क्या रहा है ये भी एक बात है। और उन्होंने तो इनको एरोगेंट भी कह दिया कि बड़ा गुरूर है इनमें और बड़ा घमंडी है ये बेसिकली भारत। और धनेश शर्मा है, उनका कहना है काजल ब्लंटली रिफ्यूज टू स्पीक इन हिंदी एट एन इवेंट रिप्लाइंग नाउ आई शुड स्पीक इन हिंदी टू। क्या मुझे अब हिंदी में भी बोलना पड़ेगा? हुएवर वांट्स टू अंडरस्टैंड विल अंडरस्टैंड। मतलब जिसने समझना होगा वो समझ लेगा। स्टेइंग दैट बॉलीवुड रन्स ऑन हिंदी बट स्टार्स फील अशेम्ड टू स्पीक इट। और इन्होंने हैशटैग भी लगाए हैं काजल हिंदी भाषा लैंग्वेज रो बॉलीवुड न्यूज़ वायरल क्लिप्स इस तरह से। और एक है क्रिप्टो हंटर, एक साहब है उनका यही वो है एक्स हैंडल है। और बाइकॉट दीज सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, स्टॉप एडमायरिंग ऑल दीज पर्सन, एडमायर अवर सोल्जर्स पेरेंट्स। बहरहाल उन्होंने तो कहा जी बॉलीवुड वालों को तो आपने करना नहीं, आपने अपने वालिदैन को, आपके जो माता पिता हैं उनके बारे में सोचना है, अपनी सेना के बारे में सोचना है। ये उनकी थॉट्स थी। ये हैं आज की सारी चीज़ें थी जो मैं आप तक लेके आया। यकीनन आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। पब्लिक के रिएक्शन ये तो मैंने आपसे कोई 15-20 थोड़े से शेयर किए हैं और बड़े सिलेक्टिव करके। तो आज के कमेंट्स थे ये हमने सेलेक्ट किए 1800 में से। और वेबसाइट भी आपके सामने थी जहाँ से हमने ये एक्स हैंडल था, इसके ऊपर हमने यहाँ से उठाए ये सारे कमेंट्स। हमने देखे कि ये इस वक्त सोशल मीडिया ट्रेंडिंग ये चल रही है। काजल एक दफ़ा फिर कंट्रोवर्शियल हो चुकी हैं। काजल का फ्यूचर क्या है इस पर हम बात कर सकते हैं और देखते हैं। आज की अपडेट्स थी आपके लिए मैं लाया। मैं हूँ डॉक्टर राजा काजी जो। इसी तरह आप मुझे सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।
अगले अगले एनालिसिस तक मुझे दीजिएगा इजाज़त।